नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है जिससे आपको बहुत खुशी भी मिलेगी कि पेरेंट्स अब करने लगे हैं कोर्ट मैरिज को सपोर्ट। आप इस वीडियो में जान पाएंगे कि क्यों मैं यह बता रहा हूं और किस वजह से पेरेंट्स कोर्ट मैरिज को सपोर्ट करने लगे हैं। आमतौर पे जो भी कपल होते हैं, अगर वो प्यार में हैं तो उनकी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि वो किसी तरीके से अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लें, मना लें, ताकि उन्हें भाग करके कोर्ट मैरिज ना करना पड़े। मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं जिनको बिल्कुल ये इच्छा नहीं होती कि अपने पेरेंट्स को छोड़ करके या उनका विरोध करके कोर्ट मैरिज करें। लेकिन इस ट्रेंड में बहुत बदलाव आया है और अब पेरेंट्स खुद भी आगे आ रहे हैं कोर्ट मैरिज को करने के लिए। लीड इंडिया में पिछले 4-5 महीनों से जो मैरिजेज हो रहे हैं उसमें हमने एक ट्रेंड में बदलाव देखा है। हमने ये देखा है कि कम से कम 30 से 40%, 30 से मैं 30 to 40% में बता रहा हूँ, जो मैरिजेज हो रहे हैं उसमें पेरेंट्स भी शामिल हो रहे हैं, उनकी अपनी इच्छा भी शामिल हो रही है। और ऐसे पेरेंट्स ज़्यादा हैं जिनके बच्चे विदेशों में रहते हैं, वो तो और भी ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और वो कपल की जो प्रेम में है, लव मैरिज करना चाहते हैं, उनको पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आखिर वजह क्या है, क्यों इस ट्रेंड में बदलाव आया? इसके पीछे 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि पेरेंट्स के खुद के मानसिकता में बदलाव आया। बहुत से पेरेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि उनके बच्चे अगर शादी खुद से करेंगे तो उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभा पाएंगे। साथ ही साथ वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने कहीं अरेंज मैरिज कास्ट के बेसिस पे, पैसे के बेसिस पे कराया और बाद में अगर वो शादी टूट जाती है, तो आजकल कोर्ट में ये आम बात हो रहे हैं कि लोग डिवोर्स के लिए आ रहे हैं या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को लेकर के आ रहे हैं। तो जैसे जैसे पेरेंट्स की जागरूकता बढ़ी है और उन्हें ये बात समझ में आया है कि अरेंज मैरिज के बाद से इस बात की गारंटी नहीं है कि वो शादी टिक पाए, तो पेरेंट्स ने अपने विचारों में परिवर्तन लाया है और उन्होंने ये देखा है कि अगर उनका लड़का या लड़की किसी पार्टनर के साथ है और वो सही समझते हैं तो उस शादी के लिए एग्री भी कर रहे हैं और कोर्ट मैरिज भी हो रहे हैं, जिसमें पेरेंट्स की पूरी सहमति होती है। तो एक जो बेसिक कारण है वो यही है कि पेरेंट्स के नज़रिए में बदलाव आया। दूसरा, मैं यह कहूँगा कि आजकल के जो कपल हैं वो इतने एजुकेटेड हो गए हैं कि वो जानते हैं कि पेरेंट्स से कैसे बात करें। अब ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कई बार जो अफेयर है वो आपको किसी भी एज में हो सकता है और जितने कम उम्र में होता है, यानी कि जैसे आपकी एज मान लीजिए 18 साल की है, 19 साल की है, लड़के की एज 19 साल की है, लड़की की 17 साल की है। अब आप जस्ट वेट कर रहे हो कि आपकी एज पूरी हो जाए और आप अपने पेरेंट्स को बता दो कि आपको शादी करनी है। और अगर आप राइट टाइम पे नहीं बता रहे हो तो पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं। तो आजकल जब कपल एजुकेटेड हो रहे हैं तो उनको ये मालूम है कि मुझे अपने पेरेंट्स से बात कब करना चाहिए और कैसे बात करना चाहिए। यही वजह है कि बहुत सारे कपल जिनका एजुकेशन पूरा हो जा रहा है, जो अपने पैरों पे सेटल्ड हो जा रहे हैं, वो पेरेंट्स से बात कर रहे हैं कि मुझे कोर्ट मैरिज करना है और पेरेंट्स कहीं ना कहीं एग्री हो रहे हैं। पेरेंट्स को ये बात समझ में आ रहा है कि कहीं अगर हम बहुत ज़्यादा दान दहेज दें और देने के बाद से शादी करें और उसके बाद से मैटर कोर्ट में चला जाए या डिस्प्यूट हो जाए, जैसे कि आमतौर से कहा जाता है कि आजकल के शादियों में वो बात या वो कमिटमेंट नहीं है कि 7 जन्मों तक रहना है, 1 जन्म तक रह ले यही काफ़ी है, और डिस्प्यूट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो पेरेंट्स भी रिस्क नहीं लेना चाहते, बशर्ते कंडीशन एक है कि अगर आपने पेरेंट्स से बात सही तरीके से की। सही तरीके से बात करने का मतलब ये है कि अगर आपने जो है, आपकी एजुकेशन पूरी हो गई है और आप अपने पैरों पे खड़े हैं और आपने कम्युनिकेट किया, तो पेरेंट्स के लिए इजी होता है कि वो आपकी बात समझ पाए। दूसरी बात ये है कि अगर आपने बात की और जो जिससे आपको शादी करनी है उसका फैमिली का स्टेटस और बाकी सारे स्टेटस उनको गलत ना लगे, उनको ये ना लगे कि आपका जो पार्टनर है वो आपका ख्याल नहीं रख पाएगा। अगर उन्हें लगता है कि ख्याल रख पाएंगे तो कन्विंस हो रहे हैं, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा, पेरेंट्स फिनेंशियल तरीके से भी सोच रहे हैं कि जिस शादी में वो बैंड बाजा
और लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके शादी करते हैं, जबकि वो लीगल नहीं होता और उस शादी के समाज में ऐसी परिस्थिति है कि वो टूट भी जाती है और टूटने कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि शादी कितने दिनों तक चलेंगे। तो इस वजह से भी पेरेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम ऐसा करें कि कपल की शादी कोर्ट मैरिज करा दें, कोर्ट में करा दें, मैरिज का सर्टिफिकेट ले लें और उसके बाद से जो पैसे हम कहीं और खर्च करते या शादी के धूम धड़ाके में खर्च करते, उसको हम कपल के सिक्योरिटी के लिए, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर दें। तो इस सोच के वजह से भी बहुत सारी मैरिजेज ऐसी हैं जिसमें पेरेंट्स की भागीदारी बढ़ रही है। और एक लास्ट पॉइंट मैं बताऊंगा कि पेरेंट्स के कोर्ट मैरिज के लिए मानने की एक जो बड़ी वजह है वो ये है कि आजकल बहुत सारे बच्चे जो एजुकेटेड हैं वो बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं। जब विदेशों में जाएंगे और जब कभी भी आपकी शादी होगी तो उस समय स्पाउस वीजा लेना, या गवर्नमेंट जॉब में है तो भी स्पाउस बेनिफिट लेने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। इस वजह से भी पेरेंट्स की कोशिश होती है कि पहले वो कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लें, उसके बाद से नॉर्मल तरीके से शादी करते रहें। तो वो जो कोर्ट के सामान्य तरीके से शादी करके कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट पहले ले लेते हैं, उसके बाद से जो है वो नॉर्मल तरीके से शादी को कराते हैं। तो मैंने ये जो पूरे पॉइंट्स बताए हैं वो 4-5 महीने में जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है उसके बेसिस पे बताए हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद से आपके अगर आप इसमें जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उसका ध्यान रखेंगे तो आप भी अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाएंगे। अगर आपके भी कुछ आइडियाज़ है या आप इस पे कुछ अपना डिफरेंट ओपिनियन है, कुछ और कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं, कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर बताएं। और यदि आपको कोर्ट मैरिज करना हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर लें। हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर लें, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।